नमस्ते दोस्तों। उपस्थित है अपना अगला टॉपिक लेकर, और अगला टॉपिक है अपना औसत। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले अपने प्रतिशत किया था, अब अपना टॉपिक है औसत। आज अपने बेसिक बातें कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। औसत होता क्या है पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। इसको अपने एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई चीज तीन विद्यार्थी है जिसमें एक का वजन है 5 kg, दूसरे का है 15 kg और तीसरे का है 10 kg। ये 1, 2 और 3 विद्यार्थी है जिसमें एक का वजन 5 kg है, दूसरे का 15 kg और तीसरे का 10 kg है। उसका जो मीन होता है ना, अर्थ होता है, उसका मतलब होता है जितने भी आंकड़े हैं उन सबको बराबर बराबर में बांट देना। अब ये देखो, ये वजन है, ये क्या है, किसी का वजन है, यानी कि विद्यार्थियों का वजन है। अपने को क्या करना है, इन सबको बराबर बराबर भागों में बांटना है। यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 15 kg है, यहाँ पे 10 kg है। अब इन सबको बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, समान वितरण करना पड़ेगा। यानी कि ये अपना 5 kg जो वजन है ये इसको दे देगा, अपना वजन इसको दे देगा, और यहाँ पे वजन कितना हो जाएगा 10 kg। इसने 5 kg इसको दे दिया तो यहाँ पे कितना रह गया 10 kg, और इधर कितना है 10 kg। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो तीन विद्यार्थी है, इन तीनों का औसत वजन होगा, क्या होगा 10 kg। औसत वजन क्या होगा 10 kg। यानी कि औसत का अपने सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सब जितने भी मान है, या कोई भी वजन दे रखा है या कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसको समान भागों में बांटना, वही औसत कहलाता है। जैसे कि अपने यहाँ पे 3 वजन लिए थे और सबको बराबर बराबर भागों में बांट दिया, और कितना आ गया 10 kg। तो ये अपना क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। उम्मीद करता हूं इस उदाहरण की सहायता से आपको समझ आया होगा। अब आपने औसत का एक सूत्र सुना होगा, बहुत बार अपने सुनते हैं, औसत बराबर क्या होता है सूत्र। औसत बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। अब जो वैल्यू अपने को दे रखी होती है ना, वो होते हैं आंकड़े। तो अपने को सूत्र में क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े हैं उनका योग, अपने पास देखो 3 आंकड़े, कितने 1, 2, 3, तो इन तीनों का योग कर दो, 5 + 15 + 10। और आंकड़ों की संख्या कितनी 1, 2, 3, उनकी काउंटिंग 3, तो इन सबको जोड़ लो, 20, 10, 30 अपॉन 3, इन कितना आ गया 10 kg। तो ये बिल्कुल अपने सूत्र से औसत ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं इस पे एक और अगला एग्जांपल। पहला क्वेश्चन है 4, 6, 10, 20 का औसत बताओ। तो हमने जानते हैं औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आंकड़े क्या दे रखे अपने 4, 6, 10 और 20, और आंकड़ों की संख्या कितनी 1, 2, 3, 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 20 30 और 10 40, 40 बटे 4 यानी कि 10। तो इनका औसत क्या आया 10। तो 10 का मतलब क्या हुआ, अभी इन सब आंकड़ों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया, और जो मान आया वो कितना आया 10। इसी प्रकार से अपने दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं उन्हें, तो इसको 3 + 8 + 5 13 और 12, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसको जोड़ लो, 25, 25 और 5 30, 30 और 8 38, और 38 और 3 हो जाएगा 41 अपॉन में
5। इसको डिवाइड करेंगे अपने, तो डिवाइड करेंगे तो 8 5 40 और 5 2 10, तो इनका औसत क्या आएगा 8.2। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अब अपने धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते चलेंगे और किस प्रकार से आगे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है, n लगातार प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का औसत अपने किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लगातार होना चाहिए, n कॉन्जुगेटिव यानी कि लगातार या सतत, उन्हीं के लिए ये चीज अपने लागू कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन n लगातार प्राकृत या सम या विषम इनमें से कोई भी संख्या हो तो उनका अपने औसत डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन से सूत्र से, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये सूत्र आपको याद रखना है। जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है उस पर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। जो औसत वाला अपना फॉर्मूला था, जब बड़े आंकड़े आ जाते हैं तब वो फॉर्मूला एग्जाम में काम नहीं करता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में और उतना अपने पास टाइम होता नहीं है। तब अपने डायरेक्ट फॉर्मूले और डायरेक्ट कुछ टिप्स ट्रिक यूज करके अपने आंसर निकालना होता है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि 5 से 20 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत बताओ। तो पहले तो बात करते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से इनफाइनाइट तक, 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक जितनी भी संख्या होती है उन सभी को अपने क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और सम संख्या, सम संख्या वो संख्या हो जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से भाज्य या विभाज्य, 2 से विभाज्य, जैसे कि 2 4 6 8 10 12। इस प्रकार की संख्या होती है सम संख्या। और फिर आता है विषम संख्या। तो वे संख्या जो 2 से डिविजिबल, 2 से विभाज्य न हो, यानी कि जो 2 से विभाजित न होती हो वो संख्या विषम होती है। जो 2 से विभाजित होती हो वो सम होती है। और 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या वो सब प्राकृत संख्या होती है। अब अपने से बात की गई है कि 5 से 20 तक प्राकृत संख्या, 5 से 20 तक यानी कि लगातार की बात कर रहा है, 5 से 20 तक। तो 5 से 20 तक की बात कर रहा है तो पहला जो डिजिट है, यानी किसने बोला 5 से 20 तक, और अपने पास उत्तर क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या क्या है 5 और अंतिम संख्या क्या है 20 बटे 2। तो 5 और 20 कितने हो जाएंगे 25 बटे 2, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 12.5। इसका आंसर कितना आएगा 12.5। औसत वाला जो सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, उसी से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उस सूत्र से अपने को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता, अपने को बिल्कुल कम से कम समय में करना होता है। तो इस प्रकार की फॉर्मूले अपने ट्रिक के रूप में यूज करके इनका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो 5 से 20 तक इस प्रकार से 12.5 आसानी से निकाल सकते हैं। जब अपने को दिया हो कि 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 5 प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, तो 5 प्रथम 5 का मतलब क्या हो गया, ये लगातार होगी, क्या होगी लगातार, लगातार या क्रमागत या सतत। जब ये कंडीशन हो ना, तो जब मान कम हो, छोटा हो, यानी कि प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 3, प्रथम 2, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अपने इसे बोला 1 2 3 4 और 5, इसने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो अपने इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर क्या निकालते हैं, तो इसका औसत क्या होता है, ये मिड वाली वैल्यू हो जाएगी, मध्य वाली वैल्यू इसका औसत हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें कंडीशन ये है कि लगातार होना चाहिए। बड़े मान के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े मान में
अपने को उतनी वैल्यू लिखने में टाइम लगता है, इसलिए छोटे मान के लिए अपने लॉजिक लगा सकते हैं, डायरेक्ट अपने मिड वाली वैल्यू उठा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको अपने सूत्र से करें जो अपने अभी किया है। सूत्र कौन सा था? सूत्र एक अभी अपने लगाया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इसकी प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या कितनी है? 5 बटे 2। तो कितना आ जाएगा? 6 बटे 2 यानी कि 3। अपने सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब मान छोटा हो और कंडीशन क्या है कि लगातार होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, तब हमें डायरेक्ट उसकी मिड की वैल्यू उठा के उसका आंसर अपने बता सकते हैं कि औसत ये होता है। मिड की वैल्यू समझते हो? समान इधर छोड़ना, समान इधर छोड़ना, बिल्कुल मिड की वैल्यू अपना क्या होता है? औसत होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो अपने इसको दो तरीके से करने वाले हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं को औसत, इसको दो तरीके से करने वाले हैं। दो कौन से? जो अभी मैंने आपको बताया। एक तो इसने बोला प्रथम 5, इसका मतलब ये क्रमागत है। क्रमागत है इसका मतलब प्रथम 5 संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या तो 1, 3, 5, 7 और उसके बाद में 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या होगी। अब मैंने बोला है कि जब अपने को संख्या का मान या आंकड़े कम दिए गए हो तो और क्रमागत दिए हो, कम दिए हो और क्रमागत, यानी कि अपने डायरेक्ट उसको बिट वाली वैल्यू उठा के हम उसका औसत निकाल सकते हैं। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा 5। ये तो हो गया डायरेक्ट, आंकड़े कम दिए हो, छोटे दिए हो और अपने क्रमागत दिए हो, डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा अपने सूत्र से, सूत्र कौन सा? जो अपने अभी किया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम और बटे 2। प्रथम क्या है? 1 और अंतिम क्या है? 9 बटे 2। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बटे 2 यानी कि 5। तो ये देखो दोनों मेथड अपने काम कर रहे हैं, दोनों मेथड काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेथड तब काम नहीं करेगा जब अपने को आंकड़े बड़े दिए हो, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े लिखने और फिर मिड की वैल्यू उठाना, क्योंकि उस टाइम ये अपने को काम नहीं करता। तब अपने डायरेक्ट इनको सूत्र से जल्दी अपने करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने सूत्र की सहायता से इस प्रकार करेंगे। तो ये अपने ये क्वेश्चन 17 से 38 तक सभी प्राकृत संख्याओं औसत, इसने बोला 17 से 38, अपने को कुछ नहीं करना, 17 से 38 तक प्राकृत संख्याओं का औसत, अपने बस सूत्र याद रखना है। 17 से 38 कंडीशन ये ध्यान रखनी कि क्रमागत होनी चाहिए। इसने बोला 17 से 8 तक सभी प्राकृत संख्याओं का, तो पहली संख्या क्या है? 17 और अंतिम संख्या क्या है? 38 अपॉन में 2। इसको ऐड करेंगे तो 15 और 4 और 1 5 अपॉन में, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 2 4 27.5। तो 17 से 38 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आया? 27.5। बिल्कुल अपने सेकंडों में कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन देखते हैं 2 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत, तो पहली संख्या क्या है? 2 और अंतिम संख्या कितनी है? 100। अंतिम संख्या कितनी है? 100। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 100 यानी कि 102 बटे 2, यानी कितना आएगा? 5 और 1 51। तो प्रथम 2 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या, तो 1 से पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है? 100 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा? 101। तो 5 50.5, 5 2 10 और कितना आ जाएगा? 50.5, यानी कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 50.5। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है उनको अपने बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने कम से कम समय में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज अपने जितने भी क्वेश्चन किए आपको समझ आए होंगे। आज मैं आपको होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन देने वाला हूं। आप मेरे को
कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताओगे और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप मेरे को बताओगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। आज के आपके क्वेश्चन है, देखिए 8 लगातार सम संख्या को औसत बताना है, कितना होगा? 1 से लेकर कितने से 1 से लेकर 150 तक सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। 6 से 45 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है वो बताना है। और प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन रहने वाले हैं, होमवर्क के क्वेश्चन। दोस्तों हमारे सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और साथ के साथ आप इसको नोट डाउन करते जाइए और आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए लेवल में अपने क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपने करवाएंगे। तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स विद जीनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।